कभी ना कभी आपको लगता है कि बस यार कितना पोक करोगे, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दिस। वो कहावत है ना, शेर आया, जब शेर एक्चुअली आता है फिर किसी को पता नहीं चलता। तो आई गेस वही हुआ है यहाँ पर। पापा के आने के बाद से आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम, ये तो बहुत ही गलत है। एंड आई वॉज एक्चुअली लिटिल हर्ट व्हेन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि वो मुझे दोस्त बोलते थे। ऊपर से ऑब्वियसली आई वॉज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं। आई थिंक जो चीज़ मैंने बिग बॉस में सीखी है इज़ एक्सेप्टेंस, कि इट इज़ ओके। मैंने हमेशा से गेम के पर्सपेक्टिव से नहीं, दिल से फ्रेंडशिप्स निभाई हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं किसी को रिप्लेस करने या हंगामा करने गई भी थी, बिकॉज अगर 2 स्ट्रॉन्ग लोग साथ में होते तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एलिमिनेट हुए उसके बाद से आपका गेम प्ले कुछ ज़्यादा अच्छे से निखर के आने लगा, ऐसा लोगों को लगता है। क्या आपको क्या लगता है कि आपका गेम प्ले शुरू से कैसा था और अभिषेक के निकलने के बाद कैसा लग रहा है? यार मैं जैसी हूँ, मैं स्टार्टिंग से वैसे ही रही हूँ। आई रियली डोंट थिंक कि आपकी कोई भी फ्रेंडशिप आपके गेम को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि मैंने हमेशा से गेम के पर्सपेक्टिव से नहीं, दिल से फ्रेंडशिप्स निभाई हैं। एंड मुझे लगता है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जैसे डिफरेंट रखती हूँ, वैसे ही मैं दोस्तियाँ और गेम बहुत अलग रखती हूँ बिगनिंग से। हाँ, प्रॉब्ली ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी जो दिखाई नहीं गई होंगी स्टार्टिंग में, इसलिए में भी ऑडियंस को ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ मैं डे 1 से वोकल रही हूँ, अपने तरीके से चीज़ों पे स्टैंड लिया है। कुछ चीज़ें प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कोर्स 1 घंटे का एपिसोड होता है, आप उसमें सब कुछ नहीं डाल सकते हो, तो कई चीज़ें नहीं दिखाई गई जो मैंने मॉम डैड से आके बाद में पूछा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक तरीके से दिखाई गई हैं चीज़ें, लोगों ने सर्टन वे में परसीव की हैं। बट आई जस्ट थिंक दैट आपका गेम और आपका फ्रेंडशिप से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो 2.0 अश्नूर थी वो बहुत बेहतरीन अश्नूर थी, लोगों को बहुत पसंद आया। Thank you. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो खिलकर दिखाई दिया, मतलब आपने हर जगह स्टैंड लिया, चाहे हर जगह हो, वो अच्छा लगा। मतलब जो फर्स्ट आप थे, मतलब आप थोड़े से स्टार्टिंग से अगर दूर होती तो आप तो हंगामा कर देती। यार मैं हंगामा करने नहीं गई थी यार, मैं तो जीके को रिप्लेस कर देती आप। नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं किसी को रिप्लेस करने या हंगामा करने गई भी थी। आई वॉज देयर टू बी माई सेल्फ एंड आई वॉज माई सेल्फ सिंस द वेरी बिगिनिंग। जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है, जिस तरह से अभी तक वो बोलते हैं कि डिग्निफाइड तरीके से खेला है, तो वो मेरा तरीका था खेलने का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हाँ, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में चीज़ें ये होती हैं कि आपका एक पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है। जब वो चीज़ें कंटिन्यूसली आपके साथ होने लगती हैं हर वीक में, तो कभी ना कभी आपका एक टॉलरेंस लेवल ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं आप फटते हो। कभी ना कभी आपको लगता है कि बस यार कितना पोक करोगे, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दिस। सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब ये लोग ज़्यादा ही मुझे पोक करने लगे, ज़्यादा ही बातें करने लगे, ये सोच के कि मैं उस एग्रेशन से जवाब नहीं दूंगी। हाँ, मैंने उस एग्रेशन से जवाब नहीं दिया, मैंने अपने तरीके से जवाब दिया। एंड ऑडियंस को मैं अश्नूर पहले भी वही थी, शायद ऑडियंस को दिख नहीं रहा था, बाद में भी वही थी। अब यार एडिट का भी खेल आ जाता है कभी ना कभी कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं। बट आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई सेल्फ एंड ट्रू टू माई रियलिटी। तानिया को प्लांट लगना, आपने कहा कि अनइंटेंशनल है, लेकिन जब फुटेज दिखाया गया सबने कहा कि नहीं ये तो इंटेंशनल लग रहा है, लेकिन एंड तक आपने अपना स्टैंड यही रखा कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, इट वाज बाय मिस्टेक, लेकिन फिर भी दिखाया गया कि नहीं ये तो इंटेंशनल था। नाउ व्हाट यू हैव टू से, जब बाहर आके आपने अगर पूरे ग्लिम्पसेस देखे, एपिसोड्स देखे, या आपको क्या किसी ने फीडबैक दिया कि हाँ ये इंटेंशनल ही लग रहा है? आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि अनइंटेंशनल था, क्योंकि अगर आप वीडियो भी देखेंगे, स्टार्टिंग में मैं बेंड होके खड़ी हुई हूँ क्योंकि द वुडन प्लैंक वो सुपर हैवी। वुडन प्लैंक स्टार्टिंग से हमारे कंधों पे था, सबसे पहले पानी मेरे उसमें भरा गया था। एंड 3 राउंड्स हो चुके थे ऑलरेडी, बीच में फाइट्स भी हो रखी थी, तो माई शोल्डर्स वर ऑलरेडी सॉर। ऊपर से ऑब्वियसली आई वॉज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं व्हेन आई ऑलरेडी गॉटन इन द टॉप 2। सो आई वॉज अपसेट अबाउट दैट, और उस गुस्से में मैंने प्लैंक फेंका। बट प्लैंक कभी भी तान्या की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। अगर आप वीडियो वापस भी देखेंगे, मेरी नज़रें नीचे हैं। अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं उसकी तरफ देख के उसको टारगेट करती। एंड टॉकिंग अबाउट एग्रेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एग्रेसिव होना ही था या मुझे कुछ चीज़ों को बड़ा करके रिएक्ट करना था, तो मेरे पास बहुत मौके थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो बॉडी शेमिंग वाला इशू। अगर मैं उसको एक तरीके से हैंडल कर सकती हूँ जैसे मैंने किया है, मैं हर चीज़ को तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। एंड मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं फ़िनाले वीक की तरफ बढ़ के मैं किसी को मारूंगी
इतना कंट्रोल है मुझ में। और आपने देखा भी होगा जो भी वीकेंड के वार आए हैं, जिस तरह से मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं, ना कभी बदतमीज़ी की है, ना किसी के साथ मैं बिलो द बेल्ट गई हूँ, गालियाँ नहीं दी हैं। तो अगर मैंने वर्बली ही लाइन क्रॉस नहीं की है, देयर इज़ नो वे आई वुड क्रॉस दैट लाइन फिजिकली। ओके, मालती से आपकी शुरुआत में अच्छी दोस्ती दिख रही थी, लेकिन जब आप रो रही थी, आपका एग्जिट अनाउंस हो गया था और तब बाहर तानिया और फरहाना के सामने मालती ने ये कहा कि अशनूर तभी रोएगी जब उसके साथ कुछ बुरा होगा। पापा के आने के बाद से आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम। ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आई नेवर लिसनड टू हिम। द फैक्ट दैट वो मुझसे बड़े हैं, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड सीनियर है मुझसे। तो कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच हुए हैं एंड ही सेड कि ये कर लिया, एंड आई वाज लाइक हाँ मैं यही करने जा रही थी। और मैंने तब वो चीज़ें इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ वो चीज़ सही है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं उसमें हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी, तो आई एम सॉरी बट कोई भी उधर किसी का शैडो बनने नहीं गया है। एक इंडिविजुअल गेम है, एक पर्सनालिटी शो है, एंड आप अपनी पर्सनालिटी तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो आपको सही लगे आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आई वॉज एक्चुअली लिटिल हर्ट व्हेन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि वो मुझे दोस्त बोलते थे एंड उनकी तरफ से ऐसा बोलना कि मैंने उसको बोला था एंड दिस एंड दैट। इनफैक्ट पापा ने तो मुझे वो पापा तो बाद में आए थे, उससे एक वीकेंड पहले रोहित सर ने मुझे खुद बोला था दैट आप शैडो में दिख रही हैं, जो कि उन्होंने भी डिसएग्री किया था कि मैं शैडो में नहीं हूँ। सो नाउ वाई यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सेइंग दैट वो मेरी शैडो में एक बार और रह लेती। मैं कब रही थी आपकी शैडो में? और दूसरी बात, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि तूने मारा है, वो भी व्हेन जब मैं और प्रणीत उनको एक क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट हमें लग रहा है कि आप थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, एंड टू काउंटर दैट वो हमारी गलतियां गिनवाने लगे, विच इज़ ओके कि ठीक है आप फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन एक बार भी अगर उनको जेन्युइन कंसर्न था, अगर वो मुझे बोलते ना कि यार उसको लग गई है, मैं उसके पास भाग के जाती। आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग एंड अपोलोजाइजिंग टू समवन। अगर अनइंटेंशनली भी उसको मेरी वजह से लगी है, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि उसको लगी है जेन्युइनली। मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था। आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल बीट्रेड। आई जस्ट फेल्ट कि इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इतना लेट पता चला है, एंड तब तक द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन एंड द डिसीजन वॉज ऑलरेडी टेकन। अशनूर, अब ये जो सारा आपने सिनेरियो देखा है उसके बाद आपको लगता है कि गौरव के साथ आपको दोस्ती रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बाहर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? व्हाट इज योर टेक नाउ? सी वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं एंड हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बहुत बार रह चुके हैं, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज़ें देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, मेरा डिफरेंट होता है, एंड आई हैव ऑल्सो बीन वेरी वोकल अबाउट दैट ऑलवेज। रही बात कनेक्टेड रहने की, कि हाँ हम एक ग्रुप में साथ में रहे हैं, वी विल बी कॉर्डियल टू ईच अदर, एंड ठीक है गेम है, लोग अपने हिसाब से खेलते हैं, लोगों को कभी कभार कुछ चीज़ें सर्टन वे में पोर्ट्रे करनी होती है, एंड आई थिंक जो चीज़ मैंने बिग बॉस में सीखी है एक्सेप्टेंस, कि इट इज़ ओके अगर लोग अपने हिसाब से चीज़ें करें, इट इज़ ओके अगर कोई किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे करना चाहता है, सो दैट इज़ टोटली देयर कॉल। बाहर आने के बाद अभिषेक ने प्रणीत को लेकर कहा था, कौन प्रणीत, जब उनसे प्रणीत के बारे में पूछा गया था। अभी आप ऑब्वियसली अभिषेक से मिली हैं, गौरव के रिलेटेड आपने कहा, तो क्या सोचे हम कि ये ग्रुप जो है वो बाहर नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज अभिषेक ऑलरेडी प्रणीत को दोस्त मानने से इवेंचुअली इनकार कर चुके हैं। गौरव से आपने कॉर्डियल का नाम दे दिया है, तो व्हाट कैन वी कंसीडर दिस? चीज़ ये है कि हम जब भी मिलते हैं, अभिषेक एंड आई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी। हम नेगेटिविटी पे फोकस ना करके वी फोकस ऑन हाउ कैन वी मेक द अदर पर्सन फील बेटर अगर वो लो फील कर रहा है। ऑब्वियसली आई वाज वेरी अपसेट व्हेन आई गॉट एविक्टेड, तो बाहर जब वो मिलने भी आए, ही वाज ओनली चीयरिंग मी अप एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वुड मेक मी फील बेटर। रही बात ग्रुप की, यार मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है गेम है, डायनामिक्स चेंज होते हैं, एंड आप हर किसी को दोस्त बना के तो नहीं चल सकते हो। अंदर भी हर कोई आपका कंपटीशन ही है। बहुत रेयर ऐसा होता है जब आप एक जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट करते हो किसी के साथ, तो बाहर आके तो एवरीवन विल बी मीटिंग ईच अदर, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ठीक है,
गेम है, होता है। तो बहुत रोती है, like, जब फरहाना ने प्लेट तोड़ा तभी वो रोई, लेकिन जब आपने उनको प्रैंक मारा व्हाटएवर, उनके एक भी आंसू नहीं निकले, बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे लगा आपको। Exactly my point. What do you think is this her strategy? आपने अब आपने देखा बाहर आके, तो आपको उसको क्या मतलब समराइज करना? आपको लगता है उन्होंने वो हो सकता है यार, क्योंकि अगर मुझे उसी टाइम अगर वो रिएक्ट करती या बोलती तो इवन आई वुड हैव बीन लाइक अच्छा उसको लगी है क्या, उससे पहले बोला अंधी है क्या, एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग इमीडिएटली, वो जीके को प्रेस करने लगी, वो सब करने लगी। सो आई थिंक इट वाज वेरी कैलकुलेटेड और इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो एक्टिंग ही करी, जब बाद में भी उन्होंने बोला कि अरे मुझे ये हो गया वो हो गया, एंड ऑनेस्टली आई एम सॉरी बट शी हैज़ बीन एक्टिंग सिंस द वेरी फर्स्ट डे, शी हैज़ बीन वेरी फेक। वो कहावत है ना, शेर आया, जब शेर एक्चुअली आता है फिर किसी को पता नहीं चलता, तो आई गेस वही हुआ है यहाँ पर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स पैंड आउट। बट तानिया ने ये भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए था कि अश्नूर इस तरीके से मेरी वजह से घर से बाहर निकले। So do you think कि वो genuine था नहीं, आना, नहीं। या that was only लेकिन for आप- camera? ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर कैमरा। अश्नु, आपको नहीं लगता गौरव को पहले से आपको सही तरीके से बताना चाहिए था? जब आप लोग काउंटर कर रहे थे तभी गौरव ने आपको बताया कि ये आपने मारा। उससे पहले जब अभिषेक भी इवेक्ट हुआ था उस समय भी गौरव लगातार कह रहे थे कि आप तो ओवर शेडो, मैंने 4 वीक पहला बता दिया था। तो क्या लगता है कि गौरव की क्या स्ट्रैटेजी रही? गेम छोटे खेला से है गेम उन्होंने, खेला आप और लोगों ये के साथ, ticket to finale प्रनीत ने कितना भी fair गेम था? खेला है अभी आप लोगों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मतलब टिकट टू फिनाले कितना हाँ, fair ticket था to आपके finale according? क्योंकि सबने मिलकर गौरव को दिया। वो तो डेफिनेटली था, टास्क ही वैसा था यार, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा डरते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं कंपटीशन से। लड़कियां तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी अंदर, तीनों लड़कियां, बट मुझे ये लगता है कि अंदर सभी गेम खेल रहे हैं, एंड हर कोई कंपेटिटिव है। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए वेल विश करेंगे, क्योंकि जब मैं निकली हुई आई कुड सेंस दैट एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन ही हट रहा है। अश्नूर कुछ बात ऐसा कहा जा रहा है को लेकर के क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी आप रिसेंटली अभिषेक से मिली भी थी और आप लोगों के घर के अंदर जो इक्वेशन थे वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लगे हैं, लोगों को बहुत पसंद आए। घर के बाहर भी कोई प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, क्योंकि अंदर जो जोड़ियां चल जाती है कभी कभी, तो बाहर भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए आप कंफर्टेबल है उनके साथ में? लाइक अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, ऑफ कोर्स अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जो हम दोनों को पसंद आए, हम डेफिनेटली वी वुड लव टू वर्क टुगेदर, क्योंकि दोस्तों के साथ काम करने में एक अलग ही मज़ा होता है, एंड ही इज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी। अंदर भी आई वुड से कि जो इनिशियल जब तक अभिषेक था घर में, वो टाइम स्मूथली से निकला, बिकॉज वी कुड इमोशनली डिपेंड ऑन ईच अदर, वी वर अ कंफर्ट स्पेस फॉर ईच अदर, एंड वैसी दोस्तियाँ, वैसे बॉन्ड्स, आई गेस हम दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस फ्रेंडशिप को, एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यूजुअली जब ज्यादा लोग जोड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं लोग डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, बट आप लोगों का घर के अंदर भी ऐसा नहीं था एंड बाहर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लॉन्ग लास्ट चलने वाली है मतलब ये दोस्ती? अरे बिल्कुल, ये दोस्ती है, जेन्युइन है, एंड लोगों के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर 2 स्ट्रॉन्ग लोग साथ में होते तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मे बी लोग इसलिए सोच रहे थे कि डिवाइड एंड रूल करते हैं, बट हमने वो होने नहीं दिया। Who do you think will win the show? प्रणित, आई वॉन्ट प्रणित टू। आपका क्या कहना है? बाहर ऐसा कहा जा रहा है कि जो तानिया है वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, क्योंकि अरे इसका क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था, चलो कट कर। बोलो क्या? तो अश्विनी तानिया के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, क्योंकि एक एपिसोड में उसने बस के पति के ऊपर हाथ घुमाया था, उसके बाद वो बाहर हो गया और था। आपके एविक्शन के टाइम पे भी शी वाज चैंटिंग समथिंग, ऐसा हाँ। लोगों ने बोला है बाहर कि इसके कुछ अब ब्लैक वो मैजिक वीडियोस भी बाहर आए हैं। हाँ, एक्सेंट इसीलिए सॉल्व किया गया आपसे। पॉडकास्ट में बोला है। अगर हुआ भी है तो क्या कर सकते हैं, की फर्क पैंदा है, जो हो गया वो हो गया। So अब do you believe on black magic or not? नहीं, Superstitious चीजों में यही believe है। मैं नजर में बिलीव करती हूँ। व्हाइट मैजिक क्या होता है? फिर आप ग्रे मैजिक भी बोल दो, रेड मैजिक भी बोल दो। Okay, we ready? Yes. Are we ready? Yes. Let's go. जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। बड़ी जल्दी है आपको।
ये आगे गया, जो आगे जाएगा उसको टप्पू। अरे उसको साइड में कर दो। अश्नू रॉक सिंक में बोलना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जा। भजन रॉक सिंक में बोलना पड़ेगा। भजन माइक ऑडियो ओके अरे लेकिन ऑडियो एवरीवन गोना से चलो 1 2 3 पे। एक मिनट, एक अरे रुक जाओ। साइलेंस। भाई जोर का बोलो यार। सब कर दिया क्या भाई? ओके आर वी रेडी? 1 2 3 लव यू गाइस। टेबल हटा दो मैम, गरिमा मैम, टेबल हटा दो। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू। छेड़ रहा था नहीं मैम, क्या कर दे? किसको? कैसे यूज करता है यार? क्या कर रहा है? एलसीडी ऊपर अश्नु जी इधर अश्नू वन लुक दिस From right to left, from right to left. ये look. सामने लाइट वाला कैमरा, लाइट वाला कैमरा, इस साइड